Hello friends, in the last lecture we have learned some basic part of a pair of straight line. Okay, तो pair of straight line में जो भी हमने जो बेसिक पार्ट पढ़ा था वो आपको अच्छे से आना चाहिए और समझना चाहिए. होप सो आपको पूरा का पूरा समझ गया हो. ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3 होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2. होमोजीनियस degree of homogeneous equation of degree 2 in x and y. ठीक है, प्रीवियस में हमने एक थ्योरम पढ़ा था. मैंने आपको बोला था कि जो कंबाइंड इक्वेशन है हमारा लाइन का, वो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो वो हमारा क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन होता है. अब उन्होंने बोला कि जो हमारा इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 है इन एक्स एंड वाई, वो हमारा कहाँ से पास हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ओरिजिन. ऑब्वियस हमने अभी बोला था, हमने प्रीवियस थ्योरम में बोला था कि जो भी हमारा कंबाइंड इक्वेशन है वो क्या, अगर हमारा होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2 है तो वो ओरिजिन से पास होता है. सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने उल्टा कर दिया. अगर हमारा कंबाइंड इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है. और अभी हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है कि थ्योरम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ लाइंस. ठीक है, अगर वो इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वो क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है. ठीक है, एंड एक्स एंड वाई ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस y² by² इज इक्वल्स टू 0. ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स. ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ line passing through origin if उन्होंने कंडीशन बोला है कि h² माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब देखो ये थ्योरम है हमारा, ये थ्योरम नंबर 3 है. ठीक है, ये थ्योरम नंबर 3 है. क्या बोल रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, जनरल फॉर्म ऑफ ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से, ओरिजिन से. और इफ हमारी कंडीशन है कि हमारा जो h² माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 0 है. अब देखो ये जो चीज़ दी है उन्होंने h² माइनस ab, मैं ये प्रूव करके नहीं बताने वाली आपको, बस आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर हमारा होमोजीनियस इक्वेशन हमारे ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमारा इक्वेशन h² माइनस ab इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 हो जाएगा. मतलब h क्या होगा, ये टर्म, मतलब जो भी टर्म है हमारी h, तो h लेंगे हम लोग. सपोज इक्वेशन इस टाइप में हमारा 2x² प्लस 4xy प्लस 6y² इज इक्वल्स टू 0. अब देखो ये कंपेयर करेंगे हम लोग जनरल फॉर्म को. हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0 है. ठीक है, तब देखो ये a की जगह पे हमारा कौन है, 2 है. ठीक है, a इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 2 मिला. b इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 6 मिला. अब ट्वाइस यहाँ पे क्या है, 4 है. इसका मतलब हमें इस तरह से दिखेगा, 2 इंटू 2 दिखेगा. अब 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो जनरल फॉर्म का 2 तो मिल गया हमें. फिर h की वैल्यू क्या मिल गया हमें, 2. तो h इज इक्वल्स टू 2 मिला. तो हम लोग डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि अगर ये हमारी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन का इक्वेशन वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है. ठीक है, तो अब देखो इस तरह से हमें रिमार्क्स है, तो ये आपको थ्योरम होप सो समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा ये किस टाइप में आया है, कैसे आएगा वो नहीं समझाया, बस आपको स्टेटमेंट बताया है। ठीक है, तो
अब देखो, आपको ये रिमार्क्स अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये चीज़ मैंने बोला रिमार्क, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या है हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर, ये क्या है हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर ये हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है तो अब देखो रिमार्क, इफ a स्क्वायर माइनस ab, अब हम लोग निकालेंगे ना इसको, a स्क्वायर ab, ये जो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर आ रही है हमारी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, देन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये इक्वेशन डिस्टिंक्ट है। मतलब क्या है, अलग अलग है। ये इक्वेशन क्या है, डिस्टिंक्ट है, ये अलग है इक्वेशन। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करेगा। इफ सेकेंड रिमार्क क्या बोल रहा है कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कैसा है, ग्रेटर देन। यहाँ पे 3 कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर हमारा इक्वेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा रिप्रेजेंट क्या करेगा, लाइन का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टिंक्ट है करके रिप्रेजेंट करेगा। देन सेकंड वन इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0, देन द लाइन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। मतलब ये क्या हो रहे, कोइंसिडेंट हो रहे, एक दूसरे पे आ रहे, ठीक है। फिर न इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 है, अगर हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 है तो देन द इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। मतलब अगर ये दोनों के दोनों पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट तो कर रहे, मतलब क्या है, पर ये जो तीसरा है, ये जो तीसरी है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, देन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। मतलब ये जो इक्वेशन होगा, मतलब जो हमारा होमोजेनियस इक्वेशन होगा वो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क, ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया। फर्स्ट इज अ डिस्टिंक्ट, मतलब क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन, अगर 0 है तो हमारा लाइन कैसा है, डिस्टिंक्ट है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारा लाइन रिप्रेजेंट क्या करेगा, कोइंसिडेंट रिप्रेजेंट करेगा। फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 है तो हमारी लाइन, जो भी हमारी लाइन होगा, लाइन का इक्वेशन होगा, वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। नेक्स्ट इज इफ b इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारा इक्वेशन में b, मतलब y की टर्म है ही नहीं, y की टर्म है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वेरिएबल तो 0 नहीं होगा, वेरिएबल तो होगा ही, बट हमारा b टर्म अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब b इज इक्वल टू देन आर द लाइन इज द y एक्सिस हुज स्लोप, मतलब हमारी जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, y एक्सिस पे होगी, हुज लाइन हुज स्लोप इज नॉट डिफाइन द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, ठीक है। तो क्या करेगा ये, तो जो हमारा स्लोप होगा वो क्या करेगा, डिफाइन नहीं करेगा अदर लाइन पे, ठीक है। तो अदर लाइन का इक्वेशन माइनस ए बाय ट्वाइस है, ये क्या होगा, स्लोप होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ आनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला कि 2 लाइन्स हमें आपको दी है और उन्होंने बोला कि ये जो इक्वेशन है वो डिस्टिंक्ट है या नहीं वो बताओ, तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो हमारे पास तो होमोजेनियस इक्वेशन वो दे देंगे, फिर होमोजेनियस इक्वेशन हम लोग h लेंगे, a लेंगे, a भी लेंगे, और डिस्टिंक्ट के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा जो भी इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब हमारी लाइन क्या हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, इसीलिए ये चीज़ हमें क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिफ्थ नंबर का रिमार्क इज सपोज इफ हमारा जो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फर्स्ट क्या था हमारा, ग्रेटर देन 0, देन सेकेंड इज इक्वल्स टू 0, थर्ड इज लेस देन 0। अब ये क्या है हमारा, एच स्क्वायर माइनस ग्रेटर भी है और क्या है, साथ ही साथ हमारा इक्वल भी है, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू अगर 0 है तो देन स्लोप ऑफ द लाइन्स क्या हो जाएंगे, हमारे लाइन के स्लोप m1,
अगर हमारे पास गिवन इक्वेशन है हमारा जो भी, और वो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रही ये कंडीशन, और बी भी हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू है, तो हमारे स्लोप क्या बन जाएंगे, m1 क्या बनेगा हमारा, माइनस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी बनेगा। और सिमिलरली हमारा सेकेंड स्लोप बनेगा माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर सपोज मैंने इन दोनों का सम किया, ऐड किया दोनों को, दोनों स्लोप को, तो m1 प्लस m2 अगर करती हूँ तो इसका आंसर आता है माइनस ट्वाइस एच बाय बी, माइनस ट्वाइस एच बाय पी होता है। ठीक है, m1 प्लस कंडीशन याद रखना है कि क्या होना चाहिए हमारा कंडीशन, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और हमारा b नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्योंकि ये कंडीशन इसलिए है कि हमारा जो b है वो डिनोमिनेटर में आएगा स्लोप में, अगर वो स्लोप डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो पूरा का पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, कंडीशन है हमारी। दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो हमारा आंसर आता है माइनस ऑफ ट्वाइस एच अपॉन बी आता है, और दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया m1 इंटू m2 तो आता है माइनस ए बाय बी प्लस ए बाय बी, क्या आता है, प्लस ए बाय बी आता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे जाके हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब जो भी हमारे एग्जाम्पल्स होंगे वो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सारे आपको रिमार्क समझ गए, होप्स आपको समझ गए होंगे, और ये जो सारे रिमार्क है बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि लेस देन होता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है, इक्वल होता है तो क्या होता है, और ये कंडीशन तो आपकी लास्ट वाली कंडीशन है। अभी हम लोग देख रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप लोग निकाल सकते हो हमारी एक्सरसाइज 4.1, और हम लोग 4.1 एक्सरसाइज में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, अब हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। अब कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे कैसे, देखो, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज वन ऑफ लाइन एंड द सेकंड वन इज थ्राइस एक्स माइनस वाई, ये क्या है हमारी। अब अगर आपको निकालना है तो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो कि हम लोग किस टाइप में निकालते हैं इसको। ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग x और y की वैल्यू निकालते थे, और x और y की वैल्यू निकाल के हम लोग क्या करते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करते थे। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे कि नहीं तो y की वैल्यू निकाल के दूसरे x में पुट करके, इस टाइप में भी हम लोग क्या निकालते थे, हमारी वैल्यूज़ निकालते थे x और y की, और फिर x और y की वैल्यूज़ निकाल के हम लोग क्या करते थे, हमारे पॉइंट्स निकाल के हम लोग लाइन निकालते थे। अब देखो इस टाइप पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें लाइंस, तो अभी हम लोगों को ये पढ़ना नहीं है, अभी हम लोगों को बताना है कि कंबाइन इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी है, उसको कंबाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली। ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्या क्या है हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड थ्राइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशंस है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब कंबाइन करना है हमें, तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन क्या करेंगे, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट देंगे इसको, फिर अगेन दूसरा ब्रैकेट, थ्राइस एक्स माइनस वाई, और इज इक्वल्स टू 0 इंटू 0 इज 0। ठीक है, बस इतना करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, और डायरेक्टली हम लोगों को पता है, हम लोग तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता ही है। फिर क्या करेंगे, ट्वाइस एक्स से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ट्वाइस एक्स इंटू थ्राइस एक्स, क्या होता है, ट्वाइस एक्स इंटू थ्राइस एक्स, 2 इंटू 3 इज 6 एंड x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। फिर ये ट्वाइस एक्स, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसीलिए यहाँ पे आएगा माइनस, फिर 2 इंटू
यहाँ पे 1 है तो 2x और यहाँ पे y आ जाएगा। फिर अगेन इस टर्म से फिर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, प्लस यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो कोई डिफिकल्टीज नहीं है। तो y 3xy 3xy, ठीक है। फिर ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस y इंटू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy है और यहाँ पे y है, तो xy हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को कॉमन निकालेंगे। फिर 6x स्क्वायर माइनस, अब देखो इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है xy को, ठीक है। अब xy को कॉमन निकालना है तो हम लोगों को देखो ये बाहर निकलेगा और ये दो जो -2 और -3 है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं और ये -2 प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर। समझ में आ गया, हमने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। अगर डायरेक्टली आपको समझ में आता है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, -2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, x y आ जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। तो 6x स्क्वायर, अब -2 प्लस 3 क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। -2 प्लस 3 है तो प्लस, अब देखो जो भी साइन आता है वो कैसा आता है, ग्रेटर नंबर के सामने जो हमारा साइन है वो आता है। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 3 है तो 3 का साइन कौन सा है, हमारा प्लस है, तो इसीलिए हमारा आंसर में क्या आएगा, +1xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा है 6x स्क्वायर प्लस 1xy माइनस y स्क्वायर, यही हमारा क्या है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, हमने डायरेक्टली आके मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक करते आ रहे थे उसी टाइप में किया है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। The next example is exercise 4.2. X plus twice y minus 1 is equals to 0, x minus thrice y plus 2 is equals to 0। अब हमें क्या निकालना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स क्या है हमारे पास, x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इज क्या है, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है। ये दो इक्वेशंस है, तो हमें क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन इज क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 1 इंटू, अब मैं चेक कर देती हूँ कि मेरा प्लस माइनस करेक्ट है या नहीं, x माइनस 2, हाँ करेक्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो x माइनस 3y प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 0 0, ठीक है। समझ में आ गया, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया उसी टाइप में करना है, बट प्रीवियस एग्जाम्पल में 2 ही टर्म थे, अभी हमारे 3 टर्म्स है, कोई भी इशू नहीं है, तीनों टर्म्स है, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म को, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म को, फिर चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म को। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस 3xy प्लस माइनस माइनस, तो 3xy अगेन x इंटू 2 इस क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। समझ में आ गया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अब अगेन क्या करेंगे हम लोग, ट्वाइस y से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्वाइस y से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, ट्वाइस y इंटू एक्स इस क्या आ जाएगा, प्लस 2xy आ जाएगा। फिर अगेन ट्वाइस y से माइनस 3y से करेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 इज 6y स्क्वायर, ठीक है, हो गया। फिर 2y से अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इज 4y, ठीक है। फिर अगेन हम लोग -1 से अगेन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
माइनस 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 1x माइनस माइनस प्लस माइनस 3y, ठीक है। फिर माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से आया। अब देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जहाँ जहाँ x है सिर्फ x, यहाँ पे x है, अगेन कहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमारा xy है वहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पे xy है और यहाँ पे xy है। अब जहाँ जहाँ हमारा सिंपली y है वहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, कहाँ y है हमारा, सिंपली यहाँ पे y है और हमारा यहाँ पे y है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमने सेम कलर में अंडरलाइन किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3xy और क्या है यहाँ पे प्लस 2xy, तो माइनस कौन से ग्रेटर नंबर के सामने है, इसीलिए ये माइनस आ जाएगा माइनस 1xy, ठीक है। अब सेम कलर 2x माइनस 1x माइनस लेस छोटे नंबर के सामने है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज 1x प्लस 1x। देन सेम कलर इज वाइट कलर का बचा है हमारे पास 4y प्लस 3y इस क्या आ जाएगा हमारा 7y प्लस 7y। अब बची हुई चीज़ें एज इट इज़ वैसे की वैसे लिखनी है। अब बची कौन सी है हमारा माइनस 6y स्क्वायर और ये हो हमारा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब कहाँ है देखो, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एज इट इज़ मैं इसको लिखती हूँ x स्क्वायर माइनस xy प्लस x प्लस 7y माइनस 6y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। यही हमारा क्या है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 7y माइनस 6y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस एज इट इज़ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस हमारा कैसे आना चाहिए, कांस्टेंट लास्ट में आना चाहिए, फिर जो ये टर्म है एक्स वाई की टर्म वो बीच में आनी चाहिए। वो एक्स वाई की टर्म कैसे हमें बीच में, एज इट इज़ आप ऐसे भी लिखो तो गलत नहीं है, सही है। पर अगर आपको कन्फ्यूजन मतलब जैसे ये दिख रहा है तो कैसे दिख रहा है, ये एक्स की टर्म वाई की टर्म, जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इस टाइप में हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इस टाइप में हमारा फॉर्म है। तो कैसा है, एक्स वाई बीच में है, फिर एक्स सामने और लास्ट में वाई स्क्वायर है और बाकी कांस्टेंट वाली चीज़ें लास्ट में आती है। तो उस टाइप में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उन्होंने बोला है कि जो भी हमारी लाइन है वो कैसी है, पास हो रहे 2 एंड 3 पॉइंट्स है और क्या है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर मैं अज्यूम करती हूँ तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, -1 -2, ये 1, ये 2 और ये 3, -1 -2 और -3। अगर हमने 10th स्टैंडर्ड में इस टाइप में ड्रॉ किया तो ये 2 पॉइंट किसके लिए होता है, x के लिए होता है और 3 पॉइंट y के लिए होता है। तो ये x 2 से लाइन जाएगी हमारी, ठीक है, और ये 3 से लाइन जाएंगी हमारी y से, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने बोला कि ये पॉइंट 2 एंड 3 से गई लाइन और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस भी है। तो देखो पैरेलल है क्या, तो हाँ बाबा, ये जो लाइन हमारी y इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन है वो कैसी है, पैरेलल टू द y एक्सिस है, और ये जो लाइन है हमारी x इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है वो पैरेलल टू द y एक्सिस है, ठीक है। मतलब जो y इज इक्वल्स टू 3 है वो पैरेलल टू द x एक्सिस है और जो x इज इक्वल्स टू 2 है वो पैरेलल टू द y एक्सिस है।
कोऑर्डिनेट एक्सिस। उन्होंने बोला मतलब सेटिस्फाइड हो गया। अब देखो हमें इक्वेशंस निकालना है, ठीक है। अब इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, तो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से हो रहा है पासिंग थ्रू, 2 and 3 से। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 मिला हमें। अब देखो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अगर मैं 2 को इस साइड में लेके जाती हूँ तो x माइनस 2 मुझे मिलेगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे गई तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0। एंड सिमिलरली y माइनस 3 को अपोजिट साइड लेके चली जाती हूँ तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इक्वेशन हो गए, जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किए थे अब उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना इजी था, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। कुछ भी डिफ़िकल्ट था क्या, नहीं, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लाइन है क्या है, x इज इक्वल्स टू 2 है एंड अदर लाइन इज y इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो वैसे हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखी है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। फिर हमने क्या किया, 2 को उस साइड लेके चले गए तो -2 हो गया और 3 को भी उस साइड लेके चले गए तो -3 हो गया। फिर हमें क्या मिल गया, ये दोनों इक्वेशन मिल गए। अब हम लोग निकालेंगे क्या, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या करते हैं हम लोग कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन में, x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप में ही करते हैं, x इंटू वाई तो क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस 3 इज माइनस 3x हो जाएगा। फिर -2 इंटू माइनस वाई माइनस 2y माइनस 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 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये एक्स वाई क्या करते हैं हम लोग इस टाइप में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो एक्स वाई जो भी हमारे पास सामने प्लस होता है तो वो हम लोग सामने लिखते हैं। तो क्या आंसर हमारा, एक्स वाई माइनस थ्राइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो चीज़ हमें दी गई है वो होमोजेनियस इक्वेशन है क्या, नहीं है, बट हमने यही बोला था कि हर एक कंबाइन इक्वेशन हमारा होमोजेनियस इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए बट हर एक होमोजेनियस इक्वेशन हमारा कंबाइन इक्वेशन होगा। हमने ऐसी कंडीशन कोई रखी नहीं थी तो हमारा ये क्या आ जाएगा, कंबाइन इक्वेशन। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जैसे हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल क्या बोला था कि हमारा जो पॉइंट है वो पासिंग थ्रू, ठीक है, दिस पॉइंट था, ठीक है, बट वो कैसा था, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस था। सिमिलर एग्जाम्पल है, क्या बोला उन्होंने, पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रही हूँ, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और इस टाइप में इस टाइप में हमारी जो दो लाइंस है, ठीक है, ये जो हमारी दो लाइंस है, ये सपोज मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं इमेजिनरी लिख रही हूँ उसको, एग्जैक्ट नहीं है वो। सपोज ये हमारा थ्राइस एक्स प्लस 2y माइनस 1 है, और दूसरी लाइन उन्होंने बोली कि ये जो दूसरी लाइन है हमारी इस टाइप में x माइनस 3y प्लस 1, ठीक है, ये है लाइन। और उन्होंने बोला कि जो हमारी लाइन से, ये तो उन्होंने बोला है कि जो हमारी लाइन है 2 और 3 वाली वो कैसी है, इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो 2 और 3 वाली कैसे आएंगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये इसको, ये 2 यहाँ से चली गई, ये क्या होगी हमारी x इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन, और y इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन कैसी हो गई, ये यहाँ से गई, ये क्या होगी y इज इक्वल्स टू 3। अब देखो गाइस, ये जो y इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है वो इस लाइन को आपको परपेंडिकुलर दिख रही, इस लाइन को कैसी है, वो परपेंडिकुलर दिख रही है ना बाबा। ये ऊपर से देखो आप, ये इस टाइप में परपेंडिकुलर दिख रही है। और सिमिलरली ये जो y इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन है वो किसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर है, दिख रहे हैं। तो इस टाइप में हमें इमेजिन हो रहा है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है,
ये आपको समझ में आ गया, ये इमेजिनरी है इसलिए मैं ये इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लस, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन्स है, हमें एक लाइन मिल गई x = 3, बट मैंने, अगर आपने लास्ट लेक्चर अब देखा होगा तो आपका लास्ट लेक्चर मैंने एक टेबल बना के दिया था और टेबल में बोला था कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है और अगर आपके पास स्लोप है तो हम लोग क्या किस टाइप में ये निकालेंगे इक्वेशन, जैसे वी हैव x, a पॉइंट ऑफ a, x एंड y, ये क्या है हमारे पास पॉइंट है और स्लोप m है, ठीक है। ये तो अगर आपके पास एक पॉइंट है और हमारे पास एक स्लोप है तो, और ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो इस टाइप में निकालेंगे, हमें पता है ये इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस, सॉरी ये x1 और y1, ठीक है, y माइनस y1 कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 = m इंटू x माइनस x1, इस टाइप पे हमारा इक्वेशन होगा। बट हमारे इक्वेशन के लिए हमें और एक चीज़ लगेगी, स्लोप। हमें क्या लगेगी, स्लोप। और स्लोप निकालेंगे कहाँ से हम लोग, ये दोनों इक्वेशन से, ये दोनों इक्वेशन से हम लोग स्लोप निकालेंगे। हमें ये दोनों इक्वेशंस किस लिए दिए, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए निकाले, और हमें कंबाइन इक्वेशन किसका निकालना है, इस पॉइंट का निकालना है, ठीक है। अब इस पॉइंट के हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका कंबाइन इक्वेशन निकालेंगे। बट हमें पता है कि अगर हमारे पास एक स्लोप है और एक पॉइंट है तो हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y माइनस y1 = m इंटू x माइनस x1। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको याद रखने के लिए एक काम कीजिए, आप जिस पेज पे ये क्वेश्चन लिखोगे उस पेज के मार्जिन में आपको लिखना है कि पॉइंट एंड स्लोप अगर होगा तो क्या है हमारे पास इक्वेशन कैसे मिलेगा, y माइनस y1 = m इंटू x माइनस x1, ये हमें इक्वेशन मिलेगा। अब हमें चाहिए क्या, तो m कैसे निकालेंगे, हमें पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि अगर वी हैव अ इक्वेशन देन स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, कैसे निकाले थे हमने, ax प्लस by = 0, ऐसा हमारे पास इक्वेशन था। और मैंने बोला था कि स्लोप निकालो, तो स्लोप कैसे निकालता, -a/b, बस a/b था। और ये भी बोला था कि अगर ये लाइन किसी के परपेंडिकुलर है तो क्या करना है, इसको 1/-1 स्लोप, ठीक है। अब देखो -1 स्लोप, तो स्लोप हमारा क्या है, माइनस ऑफ a/b, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो b/a आ जाएगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। तो ये भी आप लोग मार्जिन में आपके लिख लीजिए। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो अब देखो प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो स्लोप ऑफ लाइंस निकालते हैं। फर्स्ट स्लोप ऑफ लाइन किसका लेंगे, फर्स्ट ये 3x प्लस 2y माइनस 1 = 0। अब इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, इज, ठीक है। अब ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ काम नहीं है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस ऑफ a/b, माइनस ऑफ a/b, तो माइनस आ गया हमारा, a की वैल्यू इज 3 और b की वैल्यू इज 2। समझ में आ गया, हाँ। तो अब नेक्स्ट का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ अदर लाइन कौन सी हमारी, x माइनस 3y प्लस 1 = 0 इज क्या आएगा, माइनस ऑफ a/b, माइनस ऑफ a में क्या है 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, b में -3 है, ये पूरा पार्ट आएगा -3, ठीक है। तो -3, ठीक है, -3। अब ये माइनस माइनस ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/3 मिलेगा, हमें क्या मिलेगा 1/3। बट वी नो दैट कि जो ये लाइन से जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा 2 और 3 पॉइंट है, तो
पासिंग कैसा है वो, परपेंडिकुलर टू द लाइन है। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन है तो हमारा कैसा बन गया वो, तो द लाइन लिख लेते हैं हम लोग, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, hence स्लोप आर क्या हो जाएंगे, 1 बाय हो जाएंगे। तो -1 बाय क्या हो जाएगा, -2/3, सॉरी 3/2, माइनस माइनस कैंसल, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा 2/3 होगा। ठीक है, अब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, एंड क्या मिलेगा हमें, -1/1/3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 3 ऊपर चला जाएगा तो -3 हमें मिल गया। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझने के लिए लिखा है आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, हेंस द लाइन, कौन सी लाइन, 2 और 3 वाली लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, हेंस द स्लोप आर 2/3 एंड -3। हमें स्लोप मिल गए। अब मैं बाजू में लिख के रखती हूँ कि एक स्लोप हमारा क्या है, 2/3 है और दूसरा स्लोप हमारा क्या है, -3 है, और हमारे पास पॉइंट क्या है, 2 और 3 है, M1 एंड M2। ठीक है, अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमें 2 लाइंस मिलेंगी। हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने इसके पहले जो हमें फॉर्मूला आपको लिख के दिया था, तो मैं इरेज कर रही हूँ ये चीज़, स्लोप वाली चीज़। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है किसका, जब हमारे पास एक पॉइंट है और हमारे पास स्लोप है तब का। अब देखो हमारे पास स्लोप है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, 2। तो y माइनस y की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये क्या है हमारा m1 एंड m2, ये क्या हमारा x1 y1, ये क्या हमारा x1 और y1 है। तो इस स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट m लेते हम लोग 2/3, x माइनस क्या है हमारा x1 2। बस हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये 3 इधर चला गया। ठीक है, तो 3 इधर चला गया तो 3y, मतलब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे टर्म को, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 इंटू 3 इज 9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 4। इस टाइप में आएगा। अब ये सारी चीज़ें इस साइड में लेके चले आ जाओ तुम लोग, 3y माइनस 9 माइनस ट्वाइस x माइनस प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 3y माइनस 9 प्लस 4, इसका मतलब -5 मिलेगा, -5 माइनस ट्वाइस x इज इक्वल्स टू 0। अब ये x वाले टर्म हमारे आगे रहती है तो मैं आगे लेके जाती हूँ, माइनस ट्वाइस x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो माइनस है वो मैं एज इट इज सबको मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो ट्वाइस x मिलेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन एक मिल गया। हमें क्या मिला, हमें इक्वेशन माइनस ट्वाइस x माइनस 3y प्लस 5, ये इक्वेशन हमें मिल गया। तो अब ये इरेज करियो, आपको कॉपी करना है ये, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फर्स्ट हमारा एक इक्वेशन मिल गया, ट्वाइस x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
सिमिलर द अदर इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे। अदर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो y माइनस अगेन 3 इज इक्वल्स टू -3x -2। इस टाइप में मिलेगा हमें दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। -3 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस -3x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है। फिर हम लोग एज इट इज सबको इधर लेके आएंगे, तो y -3 प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। फिर y प्लस 3x माइनस 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 3 माइनस 6 इस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। फिर x वाली टर्म हम लोग सामने लिखते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। बहुत इजी था, तो इक्वेशन नंबर 2 भी लिख देते हैं हम लोग, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमें मिल गए और हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों इक्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लिख लेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्या है हमारा 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मिला। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक दूसरे इक्वेशन मिल गई। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन इज, क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस एक्स माइनस 3y प्लस 5 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। फिर एज इट इज जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते आ रहे थे वैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इंटू 3x इज इक्वल्स टू 23x 6x स्क्वायर, 2x इंटू वाई इज इक्वल्स टू प्लस 2xy, 2x इंटू माइनस 9 इज माइनस 9 इंटू 2 इज 18x, ठीक है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस 3y, 3x क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 x y माइनस 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 3y स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27 y, फिर ये हो गया। फिर 5 की टर्म हो जाएंगी, प्लस 5 इंटू 3 इज 15x, फिर 5 इंटू वाई इज 5 प्लस 5y, ठीक है। फिर 5 इंटू माइनस 9 इज अ माइनस 45, ठीक है। इस तरह से आएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एज इट इज में हम लोग अंडरलाइन करते थे x वाली टर्म, x स्क्वायर और y स्क्वायर तो अकेला होता है, ये xy वाली टर्म और ये xy वाली टर्म, ये x वाली टर्म और यहाँ पे भी ये x वाली टर्म, और यहाँ पे ये y वाली टर्म और यहाँ पे ये y वाली टर्म, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 6x एज इट इज प्लस xy वाली टर्म प्लस 2xy माइनस 9xy, तो क्या हो जाएगा, माइनस 7xy हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म ढूंढो आप, क्या मिलेगा हमें, माइनस 19x, xy 18, यहाँ पे 18 चाहिए बाबा, 19 कहाँ से आ गया,
18, 9 इंटू 2 इज 18, ठीक है। 18 माइनस 18x और क्या मिलेगा प्लस 15, तो माइनस 3x मिलेगा। फिर ये टर्म लेंगे हम लोग, माइनस एक्स वाई वाली होगी हमारी टर्म, माइनस 3x² एज इट इज लिखते हैं हम लोग। फिर हमारी y वाली टर्म आ जाएंगी 27y प्लस 5y, मतलब क्या हो जाएगा 27 प्लस 5 इज 32y प्लस 32y, और बचा क्या हमारा इज 45 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। यह हमारा आंसर आ गया। 6x² माइनस 7xy माइनस 3x माइनस 3y² प्लस 32y माइनस 45, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी था। फर्स्ट हमने क्या किया, इसमें हमारी लाइंस जो थी, हमारी जो फर्स्ट लाइन थी 2 और 3 वाली, वो कैसी थी, परपेंडिकुलर लाइन थी। वो परपेंडिकुलर किस पे थी, इस दो इक्वेशंस पे, इस दो लाइंस पे परपेंडिकुलर थी। फिर हमने क्या किया, दोनों के स्लोप निकाले। फिर दोनों के स्लोप निकाल के हमने दो इक्वेशंस निकाले हमारे पॉइंट के हिसाब से। फिर हमने दो इक्वेशंस निकाल के हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया और हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, जो भी हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपको घर पे सॉल्व करके देखने हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे जो एक्सरसाइज 4.1 पे है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।